हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। कैसी गई दिवाली आप लोगों की? भगवान की दया से अच्छी ही गई होगी। आज आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने इसके बारे में पढ़ा भी, सुना भी, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, देखती हूँ आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, और इससे बचने का उपाय क्या है। पता है आपको, कभी कभी हम अपनी मजबूरियों में इतना फंस जाते हैं कि हम लोग दूसरों से डर जाते हैं, है ना? होता है ना कि हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा मजबूरी होती है कि हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, डर जाते हैं। और कभी कभी तो लगता है कि अगर हम उसका एक कहा नहीं मानेंगे तो हम फंस जाएंगे और हमारा फ्यूचर कैसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें आती हैं। एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ आपको कि जितना आप डरेंगे उतना ही आप फंस जाएंगे। याद रखिएगा, जितना आप डरेंगे उतना ही ज़्यादा आप फंस जाएंगे। अगर कोई आपको फंसाना चाहता है तो वो आपको डराएगा, ज़रूर डराएगा। कि जैसे कि आप, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो और चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो हमारे जो बॉस होते हैं या हमारे जो अपर स्टेज वाले होते हैं, हमसे ऊपर होते हैं, वो लोग कहते हैं मेरा ये काम करो, नहीं तुम्हारा ये काम नहीं हो पाएगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये चीज़ दे दूंगा, मैं ये ले लूँगा। काफ़ी लोगों को लोग ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, और वो बेचारे उनका काम कर भी देते हैं। कि क्या करें, मजबूरी ही ऐसी है, क्योंकि ज़िंदगी चलानी है भाई, रोजी रोटी चलानी है, अपना घर चलाना है, तो क्या करेंगे। कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, तो वो कुछ बड़ा कदम उठा लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आजकल की लाइफ का है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चलिए आज तो आपने डर गया, आपने काम कर दिया, लेकिन जो ये डर है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉइज़न बन जाएगा। वो डर आपका हमेशा पीछा करेगा। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डर को, किसी भी धमकी को फेस करिए। कभी कभी छोटी सी बिल्ली भी बड़े से शेर को डरा देती है। याद रखिएगा, छोटी सी बिल्ली भी बड़े शेर को डरा देती है। तो ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक नेगेटिव वाइब्स है कि हमें इन नकारात्मकताओं से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि हम डर जाते हैं और हम आगे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चॉइस आती हैं, हम किसी से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरा हमारे ऊपर बहुत हावी है। क्या है? हावी है। दूसरे ने अपने नेगेटिव विचार से, नेगेटिव थॉट से इतना ज़्यादा हम लोगों को हावी कर लिया है, हमारे ऊपर अपने आप को हावी कर दिया है कि हम बच ही नहीं पा रहे हैं, हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम गलत कदम उठाने से मजबूर हुए जा रहे हैं। जो चीज़ जितना डराएगी उतना ही आगे चल के ख़तरनाक साबित हो जाएगी। इसलिए डरिए नहीं, डर का सामना करिए, फेस करिए। याद रखिएगा, डर के काम करने में कभी कोई सक्सेस नहीं है, डर के काम करने से कभी कोई सफलता है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हम गए, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, हमारे चेहरे पर पसीना है, मेरा लग रहा है, एक्सप्रेशन से हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत डरे जा रहे हैं। तो आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, आप खुद बताइए। सामने वाला आपको देख के समझ जाएगा ना कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा डर रहा है, ज़बरदस्त इसका लो है ना, इसमें तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। पहले ही आपने सब कुछ बता दिया, अपने फेस फीचर से, अपने अंदर के डर से। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर बैठिए तो पहले ही कहते हैं ना, फेस रीडिंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि हम कैसे हैं, हम किस तरह का इंटरव्यू देने आए हैं, हम किस तरह के काम को कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे डर से?
किसी काम को करने से डरिए मत। कोई धमकी भी दे रहा है तो डरिए मत, उस धमकी को फेस करिए। कैसे फेस करना है ये आपको सोचना है, कैसे उसका आंसर देना है, कैसे जवाब देना है कि हमारा काम भी हो जाए, हम डरें भी ना और हमारा काम भी हो जाए। ये कैसे करना है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो कर ले जाएंगे। बस कहते हैं ना, डर की आगे जीत है। ऐसी कौन सी मुश्किल है यार जो ज़माने में आके टिकी नहीं। किसी चीज़ से डरिए मत। बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने, एग्ज़ामिनर आता है, वाइवा होता है, डर के मारे पसीने छूटे जा रहे हैं, होए 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 क्या हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी अपने एक लेसन में बताई है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने कॉन्फिडेंस को पावरफुल रखिए, लेकिन उन चीज़ों को फेस करिए ये नहीं बताया है। फेस करिए, आखिर एग्ज़ामिनर क्या पूछ लेगा। आप पढ़ के आए हैं ना, पूरा पढ़ के नहीं आए हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत किस्मत पे छोड़ दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंट रहिए। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, फेस करिए। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप फेस करेंगे उतनी ज़्यादा लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ये हमेशा याद रखिएगा। लाइफ में सक्सेस पानी है तो चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। भगवान राम गए थे ना जंगल में, कितनी मुश्किलों का सामना किया था उन्होंने। राजा थे लेकिन चीज़ों को उन्होंने फेस किया क्योंकि उन्हें वचन निभाना था। भगवान ने भी वचन निभाया है, चीज़ों को फेस किया है, भागे नहीं हैं। अब आप ये कहेंगे नहीं वो तो भगवान थे, उन्हें थोड़ी ना मालूम था कि वो भगवान थे, वो तो इंसान के रूप में आए थे। वो खुद कहते थे कि मुझे मत बताइए कि मैं भगवान हूँ। वो ये खुद कहते थे कि मुझे मत बताइए कि मैं भगवान हूँ, मुझे इंसान की तरह ही रहने दीजिए, उसी की तरह बर्ताव करने दीजिए। तो हर चीज़ को फेस करिए। फेस करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के 4 तरीके निकलेंगे जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर पीछे भागेंगे, डरेंगे, छुपेंगे तो आदमी ऊपर चढ़ जाएगा और ऊपर चढ़ जाएगा, फिर सिवाय ज़मीन के नीचे दबने के कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ऊपर निकलिए, फेस करिए चीज़ों को, कॉन्फिडेंट बोलिए ये मैंने किया है और ये मैंने नहीं किया है, ये मैं करूँगा और ये मैं नहीं करूँगा। जान की बाजी लगी जा रही है तो देखिए कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे इस चीज़ों से निकलना है। डरिए मत, डरना छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम्स को फेस करिए। जितना ज़्यादा डर के काम करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आपको हार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अनसक्सेस ही हाथ लगेगी। पावरफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए कि नहीं हम कर ले जाएंगे, नहीं हम कर ले जाएंगे। बहुत ताकत होती है इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स में बोलने में बहुत वाइब्रेशन होता है। अच्छी वाइब्रेशंस को अपने अंदर लीजिए, नेगेटिव वाइब्रेशंस को से दूर हटिए कि वो आपको प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, कि बता रहे हैं कि अरे ये प्रॉब्लम आ रही है। कैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, बताते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करोगे, वो प्रॉब्लम हो रही है, कहते हैं सब कर लेंगे यार, सब कर लेंगे। कॉन्फिडेंट रहिए। तो इसी तरह से मैं आपको अच्छे अच्छे विचार अपने देती रहूँगी। तो आपको मेरे थॉट्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।